जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा अमोघ उपाय हम आपको बता रहे हैं जो आपके पितरों को बहुत अत्यधिक प्रसन्न करेगा। और इस उपाय को करने में भी आपके पास समय है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ये उपाय अमावस्या के दिन होने वाला है, यानी कि 2 अक्टूबर का ये विशेष उपाय है, आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आज के श्राद्ध की क्या मान्यता है, आज किस तिथि का श्राद्ध किया जाएगा, ये भी हम आपको सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है। लेकिन श्राद्ध आज नवमी का नहीं, आज 10वीं तिथि का श्राद्ध है। नवमी के तिथि का श्राद्ध हमने जो कल तारीख गई है 25 तारीख को आपको हमने बताया था। नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले तो हम श्राद्ध पे ही चर्चा कर लें, क्योंकि श्राद्ध जब भी आप करें दिन के मध्याह्न समय में ही श्राद्ध की जो भी आपका दान, ब्राह्मण भोजन, सारे कार्य आप मध्याह्न समय में ही किया करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत लोग बहुत सुबह सुबह ही श्राद्ध की सारी प्रक्रियाएं करके फ्री होना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आज तारीख है 26, और 26 तारीख में जो नवमी तिथि है वो है, मान के चलें आप 12:45 के आसपास तक। कहीं कहीं सूर्योदय के हिसाब से 50 मिनट मान लो, 12:50 तक। कौन सी तिथि? नवमी तिथि जब 1 बजे के अंतराल तक ही है और हमें मध्य का समय नवमी तिथि में नहीं मिल रहा है, तो शास्त्रोक्त नियम जो हैं वो यही कहते हैं कि मध्याह्न काल में जब तिथि ना मिले तो उस तिथि का श्राद्ध एक दिन पहले कर लिया जाए। इसीलिए आज जैसे नवमी है तो नवमी तिथि का श्राद्ध हमने 25 तारीख को आपको राय दी थी। अब आते हैं 10वीं तिथि का श्राद्ध। कल 10वीं तिथि की स्थिति यही है कि करीब करीब 1:45 बजे तक 10वीं तिथि रहेगी। इसीलिए 10वीं तिथि का श्राद्ध आज ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और शास्त्रोक्त हिसाब भी आज की तिथि में ही 10वीं तिथि के श्राद्ध का बन रहा। एकादशी का भी सुन लीजिएगा अब आप हैंड टू हैंड, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एकादशी तिथि जो है आपके हिसाब से जब आप पंचांग कैलेंडर देखोगे तो आपको दिखेगी शनिवार के दिन की एकादशी तिथि, इंदिरा एकादशी। लेकिन एकादशी तिथि का जो श्राद्ध है वो आप 27 तारीख में करें, यानी कि कल करें। एकादशी में भी यही बात आ रही है। और जो 10वीं तिथि है वो मैंने आपको बता ही दिया कितने बजकर के कितने मिनट पर पूरी हो रही है। तो आप ध्यान रखें, आज 10वीं तिथि का श्राद्ध रहेगा, आज 26 तारीख है, और कल एकादशी तिथि का श्राद्ध मान्य होगा, कल 27 तारीख है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आपके उस अमोघ उपाय के बारे में जो आपको 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन करना है। जिन्हें अपने पितरों की श्राद्ध तिथि ध्यान ना हो तो उस स्थिति में भी अमावस्या के दिन ऐसे पूर्वजों का, ऐसे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। ये हम सारी बातें आपसे रोज कर रहे हैं। प्रतिदिन 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त देना न भूलें। अब हम बात करते हैं उस विशेष उपाय की। इसमें क्या करें? गुड़ लें, चोकर लें, जो आटे की जो छानस आती है, आटे की छानस और गुड़ 2 चीज़ ले लें। और आटे की छानस जिसे हम बूर कहते हैं, बूर चोकर भी कहा जाता है उसे, तो इतना चोकर ले लें कि जिससे आपके 108 गोले छोटे छोटे लड्डू बन सकें। और हम बना सकते हैं आराम से पानी की मदद से। और उन लड्डुओं के गुड़ को भी थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कूट लें। गुड़ और चोकर से 108 लड्डू बना लें और उनमें थोड़ा सा काला तिल मिक्स कर लें पितरों के निमित्त। तो तीनों चीज़ें ये पितरों के निमित्त हो गई। छोटे छोटे आपने लड्डू बना लिए, गुड़ मिश्रित, चोकर मिश्रित, काला तिल मिश्रित। अमावस्या के दिन प्रातःकाल अपने सभी पितरों का ध्यान करके ये 108 लड्डू, अगर कहीं गौशाला बड़ी हो तो एक एक लड्डू एक एक गाय को खिला दिया जाए। नहीं तो जितनी गायें सुलभ हों उनको 2-2, 3-3 लड्डू छोटे छोटे बनाएं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएं। ये लड्डू खिला करके फिर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों के निमित्त 1 लोटा जल, जिसमें गंगा जल, कच्चा दूध, काला तिल और मिक्स जल मिला करके, मीठा मिला करके आप पितरों के निमित्त दे दें। आपके ऊपर कैसा भी भारी पितृ दोष क्यों ना हो,
वो दूर हो जाएगा। आपको किसी भी पितृदोष में लगता है कि किसी पंडित जी ने किसी ने कहा है आपके ऊपर पितृदोष है, तो वो स्वतः दूर हो जाएगा। तो बेटा ये उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर नियत तिथि में जिनके जो पितर होते हैं वो अपनी उस तिथि में अपने बच्चों के घर में बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं। अब आप कहेंगे हमें दिखते तो है नहीं, तो बेटा वो दिखेंगे नहीं, वो वायु रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भी 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर एक कारण शरीर होता है। ऐसे ही पितरों का जो शरीर होता है वो वायु के रूप में होता है, हवा के रूप में होता है। और पितरों की भी यही स्थिति होती है, अनेकों प्रकार की योनियाँ हैं, तो वो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। तो कहने का भाव यही है, एक आभास होता है, एक श्रद्धा होती है। तो आपसे जो बन सके अपने पितरों के निमित्त जरूर करें। इन दिनों में कोए को रोटी खिलाना, गाँव को ग्रास देना, चींटियों की सेवा करना, कुत्ते के निमित्त निकालना और देवों के निमित्त भी भोजन अर्पण करना बहुत ही शुभ रहता है, शुद्ध रहता है। इन दिनों में जितना पूजा पाठ किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। और उसी श्रृंखला में एक विशेष पूजन 12 अक्टूबर से दशहरे के दिन से आप सबके लिए करवाया जा रहा है। जो भी इस पूजन में शामिल होना चाहता है, जो भी इस साधना को करना चाहता है, वो इस साधना को करे। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत छोटी सी ये साधना रहेगी, थोड़े सी समय में आप इसे पूरा कर लोगे और भगवती की कृपा से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए बेटे, भगवान हमें से चेताते हैं, हमें जगाते हैं। आप अपने ग्रहों को मधुर बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, इस दैवीय साधना से स्वयं भी जुड़ना और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करना। सभी के लिए साधना निःशुल्क रहेगी। साधना में नाम रजिस्टर कराने का जो समय है, रजिस्ट्रेशन कराने का, सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में हमारे 3-4 नंबर जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर अपना नाम नंबर नोट करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको PDF फाइल भेजी जाएगी, सारा बताया जाएगा। आप अच्छे से उस साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना को जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जो मैंने अभी आपको साधना बताई है, जो आपको 12 अक्टूबर से कराई जाएगी, इसमें जुड़ने का प्रयास जरूर करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।